यूनिट नंबर 3 है आप लोगों का। अपनी साइंस की बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 18 ओपन कर लें। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ़ चीज़ों की, यानी कि वो फूड हो सकता है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसकी ट्रांसफ़र ह्यूमंस में और ब्लड्स में कैसे, प्लांट्स में कैसे होती है। ह्यूमंस में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में कि हम ह्यूमंस में जो ब्लड की ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, यानी कि हार्ट आपको पता है कि वो ब्लड जो है ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। हम लोग ह्यूमंस में पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप लोगों ने इतने सारे सिस्टम्स पढ़े हैं, उनमें आप फर्स्ट यूनिट में डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तो पढ़ के आ गए हो। अब सेकंड यूनिट में आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, क्या सर्कुलेट करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये दोनों होते क्या हैं? किस आर्टरी, किस वॉल्व से ये निकलते हैं और किधर से ये दोबारा आते हैं, ये सारा हम लोग फ़्लो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि कल जो है आप लोगों के साथ इसका फ़्लो चार्ट ही डिटेल में डिस्कस करूँ, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लर्निंग में आप लोगों को आसानी हो जाए उसकी। रीडिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ। और प्लांट्स में डेफिनेटली ब्लड नहीं होता, तो प्लांट्स में क्या चीज़ें होती हैं जिसकी ट्रांसपोर्ट होती है लीव्स और फ्लावर्स तक, वो भी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन से मैं रीडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। द हाईवे सिस्टम ऑफ द सिटी हेल्प्स टू मूव फूड, water, petrol, garbage and other goods. Similarly, the transport systems helps to move food, water, gases and water throughout our body and plants body. अभी मैंने आपको ये बताया है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है। हमारी जो बॉडी में फूड होती है, वाटर, गैसेस, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी तक वो पहुंचाता है, और प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, काम होता है। तो the sport of food, water, supply of food, water, oxygen and removal of waste from our body is called transportation. इसको highlight कर लें सब students। फूड, वाटर, ऑक्सीजन, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, इसकी सप्लाई मिलना हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड देखें, नेम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, नेम से ही पता चल रहा है। आप लोग ट्रांसपोर्टेशन की भी टर्म इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन की भी टर्म पढ़ेंगे, ट्रांसलोकेशन की भी टर्म पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस को मिक्सअप नहीं करना, नेम से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट टर्म पढ़ी है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये जा रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। बंद कर। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ऊपर वाले पैराग्राफ में सिर्फ मैंने आपको लास्ट लाइन हाईलाइट करवाई है। द सप्लाई ऑफ फूड से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक है, उसकी डेफिनेशन आएगी। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टार्ट कर रही हूँ। और सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ डिलीवरी सिस्टम। ये भी एक चीज़ जो है दूसरी जगह पहुँचाती है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? ब्लड होगा, जो कि हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा, हार्ट उसको पहुंचाएगा। सारी डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। दिस सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इसको अंडरलाइन कर लें, ये सिस्टम क्या क्या रखता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइजेज ऑफ, दोनों एक ही वर्ड होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर लो। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड वेसल्स एंड नंबर 3 ब्लड। इसको हाईलाइट कर लें। आपसे कोई पूछे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप लोग बताओगे हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड वेसल्स जिसमें से ब्लड ने गुजरना है, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, ये तमाम तीनों चीज़ें, इनमें से ब्लड ने गुजरना है। और ब्लड इटसेल्फ एक अलग पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। आवर हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हमारा हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है, इसको भी हाईलाइट करें। इट पम्प्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स। अभी मैंने आपको बताया है ब्लड वेसल्स में तीन चीज़ें आती हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज।
ब्लड वेसल्स ये तीनों कहलाती हैं। जो ब्लड है इन तीनों में से होके गुजरता है। हार्ट इसमें से ब्लड को पंप करवाता है और हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक जो है ब्लड की सप्लाई भेजता है। तो आप देखें ये ट्रांसपोर्टेशन ही हो रही है ना, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है और हार्ट ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ब्लड पंप करेगा और वो ट्रांसपोर्ट होता हुआ वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज इनसे होता हुआ हमारी बॉडी तक जाएगा। आगे है द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो फर्स्ट लाइन में रीड करने जा रही हूँ। आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। फिस्ट किसको कहते हैं? मुट्ठी को कहते हैं। हमारे हाथ की जो फिस्ट होती है वो कहते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट का साइज़ जो है उसके अबाउट यानी उसके तकरीबन उसके जितना होता है। अंडरलाइन करें इस लाइन को। आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। द हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट। हमारा हार्ट लोकेशन कहाँ पे है इसकी? चेस्ट में होती है। जब हम लोग लॉन्ग मार्क करेंगे आप लोग ये तमाम हेडिंग्स लिखोगे, मैं तब भी आपको बता दूंगी कि लोकेशन कहाँ होती है, हार्ट कहाँ होता है, हमारा चेस्ट में प्रेजेंट होता है। इट पम्प्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड, अंडरलाइन इट, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ये लाइन सारी हाईलाइट करें, मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। इट पंप से स्टार्ट करके टू द बॉडी तक। यहाँ पे उन्होंने आपको दो टर्म्स दी हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब होता है निकल जाना, रिमूवल को कहते हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड से आपको पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। डी साथ लगा है तो डी का मतलब होता है रिमूवल, निकल जाना। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है या नहीं होती। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन होती है। आप लोग देखें उन्होंने साथ में लिख दिया है ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीजन की उसमें अमाउंट काफ़ी सारी है वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट जो है पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो वाला ब्लड पंप करता हुआ लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स जो है साफ खून यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी तक आगे ट्रांसफ़र करता है। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, अंडरलाइन इट। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। आप लोगों की राइट साइड पे हार्ट की डायग्राम बनी हुई है, मैं कोशिश करूँगी इजी तरीके से आपको सिखा दूँ और लेट्स सी कैसी बनती है डायग्राम। 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट में, हर चैम्बर का अलग अलग नाम होता है। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया, अंडरलाइन इसे भी कर लें। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम लोग आर्ट्रिया का नाम देते हैं। 2 की बात करेंगे तो आर्ट्रिया होता है, एक सिंगल की बात करेंगे तो वो आर्ट्रियम कहलाएगा। जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ब्रोंकस और ब्रोंकाई के बारे में पढ़ा कि ब्रोंकस सिंगल है, ब्रोंकाई डबल है, तो इसी तरह आर्ट्रिया है क्या कहलाएगा कि आर्ट्रिया, तो चली जाना है क्लास लेके चली जाना, समझा रही हूँ। आर्ट्रिया 2 की बात कर रहे हैं और अगर हम सिंगल चैम्बर की बात करेंगे तो आप आर्ट्रियम कहेंगे, ठीक है। एंड 2 लोअर चैम्बर्स, लोअर कहते हैं नीचे वाले को, कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अपर चैम्बर्स का नाम आर्ट्रिया होता है और लोअर चैम्बर्स का नाम वेंट्रिकल्स होता है। इस पूरे पैराग्राफ को ही हाईलाइट कर लें। आई थिंक मुझे आपको यहाँ तक ही काम ही करवाना चाहिए।